तो फाइनली आईपी यूनिवर्सिटी ने अपने स्पॉट राउंड 3 की अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि ऑफिशियली ऑफलाइन कंडक्ट होने जा रहा है, जिसमें सीयूटी कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा था एडमिशन के लिए, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिटेल शेड्यूल यूनिवर्सिटी ने दे दिया है। अब इस शेड्यूल के अंदर देखेंगे तो 7 कोर्सेज के बारे में बात करी जा रही है, जिसमें आता है बीसीए, बीबीए, लेटरल एंट्री, बीटेक एंड बीकॉम ऑनर्स, देन इसके बाद बीए इंग्लिश ऑनर्स एंड बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इन सभी कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी अपनी ऑफलाइन काउंसलिंग करवा रही है, जिसमें खास तौर पर वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जिनको कहीं पे भी आईपीयूसीटी के केस में बात करें तो कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिला है, वो एक नॉट एडमिटेड कैंडिडेट है। क्योंकि ये एक स्पॉट राउंड है, इसमें वैकेंट सीट्स भरी जानी है, तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे रीजन कैटेगरी को फॉलो नहीं कर रही। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने बोला है कि हम मेरिट के बेसिस पे एडमिशन देने वाले हैं। अलॉटमेंट ऑफ सीट शैल बी इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ एप्लीकेबल एनएलटी सीईटी फॉलोड बाय सीयूटी। इट इज रीइटरेटेड दैट फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू रिस्पेक्टिव एनएलटी सीईटी, यानी कि सीईटी एनएलटी को तो पहले देंगे ही देंगे, लेकिन वो होगा मेरिट के अकॉर्डिंग। आफ्टर एग्जॉस्टिंग सीईटी एनएलटी एप्लीकेंट्स, द रिमेनिंग सीट विल बी ऑफर्ड टू द सीयूटी कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ना कि यहाँ पे कोई रीजन फॉलो करा जाएगा, ना कि कोई कैटेगरी करी जाएगी। क्योंकि बेसिकली यूनिवर्सिटी की जो मेन काउंसलिंग होती है, राउंड 1, 2, 3 होती है, स्लाइडिंग राउंड होती है, उसमें प्रॉपर्ली आउटसाइड दिल्ली का रीजन रहता है। बाकी जो स्पॉट राउंड है उसमें मेन प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी की होती है कि हमें सीटें भरनी है। तो इस राउंड का मोटिव ही बेसिकली वैकेंट सीट्स को भरना होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी रीजन एंड कैटेगरी को फॉलो नहीं करा जा रहा। कैंडिडेट का फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप कोई इंपर्सनेट करते हो, यानी कि आपकी जगह कोई और जाके बैठ रहा है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। एडमिशन के लिए यहाँ पे आपको 96,000 रुपीज का डीडी लेके जाना होगा इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अब कोई स्टूडेंट है जिसने राउंड 1, 2, 3 में विड्रॉल ले लिया या फिर गिवन टाइम के अंदर विड्रॉल ले लिया था और वो यहाँ पे आपकी काउंसलिंग में अटेंड कर रहा है, तो उसकी फीस एडजस्ट नहीं होगी, उसको एक फ्रेश डीडी बनवा के लेके जाना पड़ेगा। वो आपके रिफंड होगी सोर्स के अंदर। इन केस अभी तक आपको कहीं पे एडमिशन नहीं मिला और अभी भी आप एडमिशन सर्च कर रहे हो, तो हायर एजुकेशन की टीम आपको एडमिशन में हेल्प कर सकती है फॉर द बीबीए, बीसीए, बीजीएमसी, बीकॉम ऑनर्स, बीटेक, एमबीए, सभी कोर्सेज में हम स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। इवन आज की डेट में भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है काफी सारे कॉलेजेस के अंदर, जहाँ पे आपको अच्छे आरओआई, अच्छी प्लेसमेंट्स और अच्छी स्कॉलरशिप दी जा रही है। इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म के थ्रू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको जरूर फिल कर देना ताकि आपको भी टाइम रहते एडमिशन मिल सके। अब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने दे दी है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको कैरी करके लेके जानी है, मार्कशीट आपको लेके जानी है, उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, उसमें मैंने बताया था कि आपका जो ब्रोशर होता है उसके अंदर फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। ये राउंड ऑफलाइन कंडक्ट होने वाला है और यहाँ पे एलिजिबल कौन नहीं है, जो स्टूडेंट एडमिटेड है और नॉट एलिजिबल है। यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन निकाला था स्पॉट राउंड का, उसमें साफ साफ मेंशन करा था जिस स्टूडेंट को स्पॉट राउंड 2 में एडमिशन मिल जाएगा वो एक एडमिटेड कैंडिडेट कहला जाएगा। देखिए ऑल द यहाँ पे लिखा है स्पॉट राउंड 2 अलॉटेड कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज एडमिटेड फॉर द नेक्स्ट ऑनलाइन ऑफलाइन राउंड्स। तो यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट को स्पॉट राउंड 2 में एडमिशन मिल गया तो वो यहाँ पे एडमिटेड कैंडिडेट कहलाएगा, हेंस वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिला ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर या फिर आपने विड्रॉल ले लिया था दिए गए टाइम में स्टार्टिंग के अंदर ही, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। मैनेजमेंट कोटा का भी कोई स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं शेड्यूल क्या आया है। तो यहाँ पे दिया गया है वेन्यू डी ब्लॉक रहेगी जीजीएसआईपीयू बीबीए कोर्स के लिए। तो बीबीए वाले स्टूडेंट पहले सीईटी वाले जाएंगे ऑन 23rd और कुछ स्टूडेंट जाएंगे 24th को अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल दिया। उसके बाद सीयूटी वाले कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं तो 24, 25, 27 इस तरीके से स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। ये जो मेरिट है वो आप कैसे देखेंगे, तो मेरिट कैसे देखनी है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी न्यू मेरिट। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे आपको एक रैंक अलॉट कर रखा है, आपको अपना नाम देखना है और नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंक दिया गया है। इस रैंक के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग में जाके अपीयर करना पड़ेगा, फिजिकली आपका प्रेजेंट होना जरूरी है। तो बीबीए का शेड्यूल यहाँ पे आप देख सकते हैं टिल दी 31st यहाँ पे काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है। इसके बाद बात करते हैं वेन्यू ई के अंदर जाएंगे बीटेक वाले स्टूडेंट, जिसमें सबसे पहले जेईई मेंस वाले स्टूडेंट जाएंगे। उसके बाद सीयूटी वाले स्टूडेंट्स को बुलाया गया है 30 से लेके 31 अगस्त के बीच में। देन जो बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट है उनकी काउंसलिंग का वैल्यू रहने वाला है सी ब्लॉक के अंदर। सेम नीचे जाते तो बीसीए वाले स्टूडेंट भी सी ब्लॉक के अंदर ही जा रहे हैं। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट भी सी ब्लॉक में ही अपने काउंसलिंग के लिए जाएंगे। तो 24 से स्टार्ट होगा और 31 तक इनका भी काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है। तो टिल दी 31 अगस्त कह सकते हैं सीयूटी वाले स्टूडेंट्स का भी एडमिशन वाइंड अप कर देगी यूनिवर्सिटी। इसलिए देखिए आपका जिस टाइम पे आपका रैंक दिया गया है उस टाइम पे आपका प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये डिटेल शेड्यूल अबाउट राउंड 3 जो कि यूनिवर्सिटी ने अभी जस्ट दिया है, इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना, एक एक चीज को अच्छे से रीड कर लेना, अपने डॉक्यूमेंट्स को कैरी करके लेके जाना, डीडी बनवा लेना ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।